हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुगेबल और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ योर पार्ट ए ऑफ स्वेट पीजी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, जो भी लोग स्वेट पीजी दे रहे हैं या फिर कभी आगे देना चाहते हैं, कि स्वेट पीजी का जो एग्जामिनेशन होता है वो दो पार्ट्स में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी इज़ योर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट बेसिस एग्जामिनेशन, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस दे रहे हो, हिस्ट्री दे रहे हो, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे 75। और जो पार्ट ए होगा विच इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी एग्जामिनेशन। ठीक है, आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश या फिर वट एवर किसी भी सब्जेक्ट का, आपका जो पार्ट ए होने वाला है वो सबका जनरल रहने वाला है, यानी कि वो कंपल्सरी है। ठीक है, तो आज इसी पार्ट ए के बारे में हम बात करने वाले हैं कि पार्ट ए पे मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली एक पैटर्न लेकर आई थी वीडियो का, कि क्या क्या टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। उसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके इस ईयर के एग्जामिनेशन में देखे जा रहे हैं, तो उसके जो टेबल था वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर पुट किया हुआ है, तो सो दैट आप एक बार उसको भी देख सकें अगर आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर अप करने हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का जिनका एग्जामिनेशन अभी हुआ है स्वेट पीजी का। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कल ही जो है एक न्यू नोटिस एनटीए ने निकाला है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चे अपना एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे ड्यू टू एनी कंडीशन, उन्होंने कांटेक्ट करने का ट्राई किया एनटीए से, बट कुडंट हैपन एनीथिंग। सो इसलिए उन बच्चों का जो एग्जामिनेशन है वो उनकी न्यू डेट्स आई हैं। ठीक है, तो वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी ज़रूर वॉच कर लेना। ये वाला वो वीडियो है जिसमें उन्होंने न्यू नोटिस के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि किनका एग्जामिनेशन होगा, किनका नहीं होगा, और दोबारा एग्जामिनेशन किन डेट्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो इन न्यू डेट्स की वजह से मैं ये एनालिसिस लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो 2023 में अभी जो करंट के पीजी एग्जामिनेशन हुए हैं या चल रहे हैं, उनमें क्या क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग आगे वाले एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट का देने वाले हो या फिर ऐसे बच्चे हो जो कि पहले नहीं दे पाए थे और अब दोबारा देने जा रहे हो, फिर आगे भी आप किसी भी एग्जामिनेशन में दोगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको समय समय में मिलती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है एक जनरल सा टेबल को पुट किया है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है। ये सारा एनालिसिस मैंने खुद किया है आपके जो एग्जामिनेशंस हैं स्वेट पीजी के प्रीवियस ईयर वाले, उनको देख करके कि वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। वर्ड स्पेलिंग, जंबल सेंटेंसेस, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे थे। उसके बाद ग्रामर, जिसमें कि हैज ऑफ, हैड वर्ब कहाँ पर आएगा, इज एम आर कहाँ पर आएगा, वन वर्ड पूछे जा रहे थे, फ्रेजेस, ईडियम्स, नरेशन सब्स्टिट्यूट वर्ड। तो इसमें तो मैंने देखो काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं, बट आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को अपना 75 मार्क्स वाला पेपर भी करना होता है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी होती है, तो जिसके लिए पार्टी के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, टारगेट बेस्ड स्टडी कर सकते हैं और नंबर्स को अचीव कर सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है आपके स्वेट पीजी में। बहुत ही जो है सतर्कता के साथ आपको जो है क्वेश्चंस को लीव करना होता है और अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि इट कैन इम्पैक्ट योर स्कोर एज वेल। ठीक है, तो ये तो से टेबल आप एक बार देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देख ले लीजिए। इसके आगे एक और स्लाइड है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपसे पूछे जाते हैं बार बार, और जो रीजनिंग है उसमें ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो एनालिसिस है उसमें मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अपनी स्लाइड्स को। एक मैंने पार्ट जनरल ए का रखा है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे और कुछ चीज़ें जो पूछी जा रही हैं वो भी आ जाएंगी। और एक स्लाइड मैंने इंग्लिश का अलग से रखा है और एक स्लाइड मैंने मैथमेटिक्स का अलग से रखा है, बिकॉज इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन होते हैं आपके पार्ट ए का। ठीक है, तो इसलिए मैंने उन दोनों को अलग से करा है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पार्ट ए के जनरल वाले टॉपिक्स, जिसमें आपके कुछ करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होंगे, कुछ जीके के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, और कुछ जनरल क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं अलग सब्जेक्ट से, वो इंक्लूड करूंगी। और जहाँ पे जीके क्वेश्चन उनके आगे मैंने जीके पुट भी किया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आपका आया था, आई गेस बीएड के एग्जामिनेशन में आया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स को आपको जो है क्रोनोलॉजी में लगाना था। जैसे कि पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, भारत रत्न होता है, तो इस तरीके से अवार्ड्स दिए गए थे, आपको उनको क्रोनोलॉजी में लगाना था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज जीके का, जिसमें कि पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ड्रोन है इंडिया के अंदर जो कि ह्यूमंस को कैरी कर सकता है। तो उसका नाम में जो ऑप्शंस थे बच्चों ने बताया वो भी बहुत कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि वरुणा, गरुणा और
2 नेम और थे इस टाइप के कुछ और जो कि उनको याद नहीं थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी मैंने यहाँ पे जो है लिखा है, ताकि अगर किसी और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको गलत बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर था वो था आपका वरुणा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट था आपका जीके से क्वेश्चन आया था आपका नेशनल इमरजेंसी से। सो नेशनल इमरजेंसी से देयर वर टू क्वेश्चंस इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। सो एक क्वेश्चन था आपका जिसमें कि आपसे पूछे गए थे आर्टिकल्स कि ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो कौन सी इमरजेंसी के लिए होता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि जो 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लगाया था वो कौन से आर्टिकल का यूज़ करके लगाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछी जा रही है। तो आपको क्या करना है, एक तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी जो है, एक बार उनको देख करके जाना है, और एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एक बार उनको देख करके जाना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी आप लोगों से पूछी जा रही है। और हो सकता है कि नेक्स्ट बारी में आपसे किसी पेपर में किसी आर्टिकल का नाम लेके पूछ लें कि ये वाले पर्टिकुलर आर्टिकल पे कौन सी डीपीएसपी है या फिर कौन सी फंडामेंटल राइट है। और अक्सर जो है कुछ इंपॉर्टेंट वाले होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं, सारे नहीं याद रखने होते हैं। सो एक बार नज़र मार के जरूर देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आया था लॉन्गेस्ट रिवर पूछी गई थी। सो लॉन्गेस्ट रिवर ओनली पूछी गई थी। ईस्ट अफ्रीका मैंने इसलिए लिखा है ताकि अगर किसी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ मिलती है तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है ईस्टर्न अफ्रीका। ईस्टर्न अफ्रीका में ही मिलती है, और नाइल आपकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और कुछ एक दो ऑप्शन जो थे उसमें एक नाम था कृष्णा रिवर का, और बाकी के 2 ऑप्शंस नहीं याद बच्चों को। सो व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस इज, ये जो एनालिसिस होता है ये इसलिए नहीं होता कि ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप इन लोगों को रट करके चले जाओ और वही सेम क्वेश्चन में पूछेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको टॉपिक्स पता चल रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द के यानी कि उसके सराउंडिंग के टॉपिक्स आप उठा करके पढ़ के जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर पूछी गई है, तो आप जो है हाईएस्ट माउंटेन देख करके जा सकते हो, द बिगेस्ट डेजर्ट के बारे में देख करके जा सकते हो, बिगेस्ट फॉरेस्ट के बारे में देख करके जा सकते हो। ठीक है, और अगर बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया का क्वेश्चन आता है तो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, इस टाइप के कुछ आसपास का एरिया आप जो है इन क्वेश्चंस के आसपास का कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, और जो कि मैंने अपना जो आपको जस्ट टेबल फॉर्म दिखाई थी उस टेबल में मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी पुट किया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेदर यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी, यूजीसी नेट, सूएट, किसी भी एग्जामिनेशन में जा रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी मच इन ट्रेंड। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। बट देयर वाज अ ट्विस्टेड क्वेश्चन। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, देयर वाज अ ट्विस्टेड क्वेश्चन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटी के जो हेड थे कस्तूरी रंजन, उनके बारे में रीजन असर्शन पूछा गया था। असर्शन में दिया गया था कि वो इसके हेड है, इस तरीके से यानी जो कि स्टेटमेंट करेक्ट था, और रीजन दिया गया था कि वो किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था, बट ही बिलोंग्स फ्रॉम जेएनयू। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग आप और भी चीज़ों को पढ़ करके जाइएगा कि उसमें क्या क्या न्यू चेंजेस लेकर के आए गए हैं जो कि अभी आ भी रहे हैं और आने वाले हैं, आगे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, और कौन कौन था इस कमेटी में और क्या क्या इसके मेन रिकमेंडेशंस रही हैं। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब सबमिट करी थी, रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कही गई और क्या क्या न्यू बॉडीज फॉर्म करने की बात की जा रही हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देख करके जानी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे मिनिस्टर रिमूवल का प्रोसेस पूछा गया था कि कितना, आई थिंक भी शायद वोटिंग पूछी गई थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को इतना ही पता था अभी, मतलब जितना मुझे रिस्पॉन्स मिल पाया वो इतना ही था कि मिनिस्टर रिमूवल का प्रोसेस आप लोगों से पूछा गया था। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आपको प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का रिमूवल कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे कुछ आसपास का जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ करके जा सकते हैं। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्रेसिडेंट भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके की जो पावर्स हैं वो आप प्रेसिडेंट की पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया, बट एक्चुअली डायरेक्टली करंट अफेयर नहीं पूछा गया था। ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देयर वाज अ क्वेश्चन कि हु स्कोर्ड 700 क्लब गोल्स। ठीक है, तो 700 क्लब गोल्स इस तरीके से करंट अफेयर से रिलेटेड है कि अभी जो सेकंड प्लेयर हैं मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड प्लेयर इज मेसी, जो कि रोनाल्डो के बाद बने हैं
to score 700 club goals. But first was Ronaldo in 2022, and Messi is the second one player who is in 2023, who scored in 2023. So there was an indirect current affair. सो आप जो है थोड़ा सा टैप रखें जो भी करंट इफेक्ट्स चल रहे हैं, करंट हैपनिंग्स चल रही हैं, जैसे कि अगर कोई बड़ी किताब को कुछ अवार्ड मिला है, कोई नोबेल प्राइज किसी को मिला है, किसी फिल्म को कोई ऑस्कर मिला है, या फिर उससे रिलेटेड कोई और भी अवार्ड मिला हुआ है, तो इस तरीके की जो करंट हैपनिंग्स हैं आप वो जो है देख करके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंग्लिश, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश और मैथमेटिक्स पार्ट ए का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। सो इंग्लिश से किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से आ रहे हैं? इंग्लिश से कुछ बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे बुक्स से हम लोग पढ़ते हैं और उसमें बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन ही बन रहे हैं, हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो क्या हमारा पेपर में भी यही हाल होगा? ऐसा नहीं है, इंग्लिश में काफ़ी ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देर इज़ नो मच डिफिकल्टी इन द क्वेश्चन। ठीक है, आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज के साथ भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, पैसेज पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट था, अच्छे से हो रहा था। इफ यू आर एबल टू स्कोर एटलीस्ट 4 out of 5, विच इज ऑल्सो वेरी ओके, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके, तो 5 out of 5 अगर ले आते हो, विच इज ऑलरेडी वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर आप 4 out of 5 भी लगा रहे हो, इट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रामर। ग्रामर, बेसिक सी ग्रामर आप लोगों से पूछी जा रही है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज फिलिंग द ब्लैंक्स, आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स कभी कभार आपसे वर्ड पूछ लिया जाता है कि वहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए, सुटेबल वर्ड, या फिर कई बार आपसे जो है पूछ लिया जाता है कि कोई प्रोपोजिशंस आएगी या फिर क्या आएगा, इज़ेमार आएगा, क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वन वर्ड टू डिफाइन प्रोफेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट तो बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं कि किस प्रोफेशन के बारे में पूछा था, बिकॉज थोड़ा सा ऑड था वो प्रोफेशन, जो वर्ड्स दिए गए थे। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल आप लोग को दे सकती हूँ कि जैसे कि जो हार्ट सर्जरीज करते हैं या फिर जो हार्ट की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आप उनको क्या बोलोगे? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, इस तरीके की वन वर्ड प्रोफेशन आप लोगों से पूछा गया था, तो वन वर्ड आप लोगों से किसी भी रिलेटेड पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में। ठीक है, सेकंड था आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सब्स्टिट्यूट वर्ड। जैसे कि आप लोगों को एक सेंटेंस दिया जाएगा कि कौन ऐसा काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो आप सब्स्टिट्यूट बताएंगे कि आप इसको और क्या बता सकते हैं, एक वर्ड। ठीक है, या फिर कोई सेंटेंस दे देंगे और वहाँ पे किसी वर्ड को हाईलाइट कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि इन चारों वर्ड्स में से जो नीचे ABCD में है, इसकी जगह और कौन सा वर्ड वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होकर के लग सकता है। नेक्स्ट इज एंटोनियम एंड सिनोनियम्स। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक को मैं देना चाहूँगी 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी बच्चों से बात करी है, एंटोनियम सिनोनियम्स आपके हर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो एंटोनियम सिनोनियम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर। तो एक जो वर्ड बच्चों को याद था वो एक आर्म्स पूछा गया था B.Ed के एग्जामिनेशन में। एक प्रोहिबिट एग्जाम, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस की एग्जामिनेशन में प्रोहिबिट वर्ड का एंटोनियम पूछा गया था और इस वर्ड का सिनोनियम पूछा गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग जो वो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पे आपके इन, फॉर, एट, टू, इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ पर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेलिंग करेक्शन। जैसे कि आपको कोई वर्ड दे देंगे, उसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट बतानी होगी, चारों में से कौन सी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट ए। और एक जो आप बोल सकते हो एस्टॉनिशिंग फैक्टर ये रहा है कि ऑलमोस्ट जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स जो है रूल कर रहा है, यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं। देयर वाज ए एग्ज़ाम जिसमें अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स से इस तरीके से 10 to 11 थे कि आप उसमें सब कुछ कंक्लूड कर सकते हो, थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग, थोड़ा सा रीजनिंग को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स का जो पैकेज है वो पार्ट ए में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैथमेटिक्स के टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशंस में आपके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पूछे जा रहे हैं, और आपसे कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा रही है, इजी लेवल की पूछी जा रही है काफ़ी। जो भी मैंने अभी 2-3 एग्जामिनेशन की डिकोडिंग देखी थी, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कि आपको एक वर्ड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मून को हम इस पर्टिकुलर कोड में लिखते हैं तो हम फ्लावर को किस कोड में लिखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बहुत ही ईजी लेवल के आ रहे हैं आपकी, जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है SSC वगैरह, उनके लेवल के नहीं आ रहे हैं। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस तो आई गेस NT का फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन वो लोग देते ही देते हैं।
ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस भी आप एक बार देख के जा सकते हो। नेक्स्ट वॉज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है रेशियो पूछी जा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है डायमीटर और रेडियस। आपसे जो है फॉर्मूला एक्सपेक्ट करके पूछा जा रहा था कि आप इसका आंसर निकालेंगे। आपको जो है वो दिए गए थे, आई गेस डिजिट्स दिए गए थे कि आपको बताना था कि रेडियस और डायमीटर क्या है सॉल्व करके। उसके बाद नंबर सीरीज पूछी गई थी। नंबर सीरीज में आपकी काफ़ी टाइप की नंबर सीरीज आती है, प्लस माइनस वाली भी होती है, मिसिंग नंबर सीरीज भी होती है, तो किसी भी टाइप की वो पूछ सकते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट आपसे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वही कि अगर आप अपने घर से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे ऐसे आप मुड़े हो, तो आपका ऑफिस किस डायरेक्शन में पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है स्पीड। स्पीड से भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी करके जा सकते हो। रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रैंकिंग में होता है जैसे कि एक लाइन दी गई होती है, एक लाइन में इतने बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा 7 से इतना है और फर्स्ट पोजिशन पर ये बैठा है, तो बीच में कौन होगा, इस तरीके से रैंकिंग पूछी जाती है। रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं और इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इक्वेशन जैसे कि आपको कोई भी इक्वेशन लिख करके दी हुई है, एक्स वाई जेड उसके अंदर डाले हुए हैं, और आपकी न्यूमेरिकल जो नंबर्स होते हैं वो डाले हुए हैं, और आपको उसको सॉल्व करके आंसर बताना है। इस तरीके से आपकी क्वेश्चन भी पूछी जा रही है। ठीक है, सो ये था आज का पूरा एनालिसिस, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस को रीड करके एक जनरल पैटर्न तैयार करने की कोशिश की है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आसपास के टॉपिक्स आप इसके पढ़ सकते हैं। ये 100% एनालिसिस नहीं था, क्योंकि अभी आपके जो पेपर्स हैं वो ऑफलाइन या फिर डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल अभी हमारे पास नहीं है। तो ये सारा उसी के ऊपर बेस्ड था, जितना भी मैं बच्चों से जान पाई हूँ, जितना भी मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प करी है, जो कि हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, तो आप हमें जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हमसे और जुड़ने के लिए आप जो है प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे आप लोग की तरह जुड़े हुए हैं हमसे, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ। और स्वीट पीजी की जितनी भी अपडेट्स आने वाली हैं कि आपका आंसर की कब आएगा, चैलेंज कैसे करना है, और कब आपका रिजल्ट आएगा, कैसे आपको देखना है, कैसे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द हमारे चैनल पे आने वाली है। तो फटाफट सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी आपकी टाइम टू टाइम, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।